और अब खबर राजधानी रांची से। रांची में नाले में बहे युवक की तलाश जारी है। आपको बता दें, रांची के सदर थाना क्षेत्र स्थित खोरहा टोली के आनंद नगर में बारिश की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। यहां सोमवार को हुई बारिश की वजह से 2 युवक पुल के नाले में गिर गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद एक युवक को तो बचा लिया, लेकिन दूसरा युवक बाइक के साथ ही नाले में बह गया। भारी बारिश की वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि नाले में बहे युवक उमेश का अभी तक पता नहीं चला, लेकिन उसकी बाइक बरामद कर ली गई। और देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्थानीय लोगों ने एक युवक को तो बचा लिया, लेकिन दूसरे युवक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। हालांकि दूसरे युवक की बाइक मिल चुकी है, लेकिन युवक का कुछ अता पता नहीं है। तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। ये किसी शख्स ने वीडियो मोबाइल से बनाया है। और आपको ये बता दें कि नाले में बहे युवक की तलाश अभी तक की जा रही है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले पहले से ही उफान पर है। ऐसे में लोगों की मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से उस शख्स को ढूंढ निकाला जा सके। उस समय पानी मतलब घुटने के लगभग था। हाँ, तो उधर से एक लड़का भागता हुआ आया उसको बचाने के लिए। वो काफी कोशिश कर रहा था। हम लोग ऊपर से चिल्ला रहे थे, तुम लोग गया ही क्यों उसमें बोल के। उसके बाद में रस्सी हम लोग ढूंढने लगे। उन लोग भी चिल्लाने लगा, रस्सी दीजिए। हम लोग पास रस्सी नहीं था, लेकिन हम लोग फिर नारियल की रस्सी को लपेट के 2-4, लेकिन वो जो डूबा है वो गाड़ी छोड़ना नहीं चाह रहा था। किसी आ रहे थे वो तो काम करके ही, तो उसके बीच में हादसा हुआ है। इससे आगे क्या बोला, अभी तो खोजे भी, तो अभी तो कुछ मतलब गाड़ी लोकेशन से ही पता चला कि मतलब वहाँ ही है। और पूरा आदमी लोग खोज रहे हैं, अभी तक कोई पता न चला। प्रशासन तरफ से कोई कंप्लेन अभी तक कोई मदद नहीं मिला है। सोमवार को हुई बारिश के बाद राजधानी रांची के खोरहा टोली में जो हादसा हुआ था, हम ठीक वहीं पर मौजूद हैं। और साफ तौर पर इसी नाले में बाइक सवार जो है 2 लोग बह गए थे। हालांकि एक को तो स्थानीय लोगों की मदद से निकाल लिया गया था, लेकिन जो दूसरा युवक है उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि लगातार लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उसके बारे में पता चलाया जाए। और इस मामले पर थाना प्रभारी सदर का भी साफ तौर पर कहना है कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर एक शिकायत दर्ज कर ली गई है और एनडीआरएफ को मामले को लेकर सूचना दे दी गई है कि आखिर जो युवक है वो कहां गुम हो गया है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग, उनसे बात करते हैं। सर, कितने बजे जिस तरीके से कल हादसा हुआ था, तो क्या कुछ आप लोगों ने देखा? बाइक मुड़ गई, उसके बाद में वो जेंटलमैन जो वहां से लोगों ने रस्सी फेंका, उस जगह से रस्सी फेंका, तो पीछे जो था बंदा उसने रस्सी को पकड़ लिया और इसको बोला कि बाइक छोड़ दो, हम रस्सी पकड़ कर निकल लेते हैं। सामने जो बाइक राइडर जो था वो रस्सी छोड़ने को तैयार नहीं था, तो बाइक के साथ में बह गया। बेहद ही दुखद घटना थी। और यही वो जगह है जहां पर कल जब बारिश हुई तो चंद घंटों की बारिश के बाद ये जो पूरा पुल है वो पानी से भर गया था। और जैसा कि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि मना भी किया गया था उस बाइक सवार को कि यहां से क्रॉस ना करे, क्योंकि कोई हादसा हो सकता है। लेकिन बावजूद उसके वो युवक यहां से क्रॉस कर रहा था और एक हादसा हुआ है। हालांकि स्थानीय लोगों की कोशिशों की वजह से एक व्यक्ति को तो बचाया जा चुका, लेकिन जो दूसरा युवक है वो अभी तक नहीं मिला है और उसकी तलाश भी लगातार जारी है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया। और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता कामरान सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कामरान, क्या उस शख्स के बारे में अब तक कोई जानकारी मिल पाई है? अनुपमा, देखिए, लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हालांकि एनडीआरएफ या फिर प्रशासन की कोई भी टीम यहां पर नहीं पहुंची है, लेकिन स्थानीय लोगों की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और सवेरे 4 बजे, क्योंकि कल देर रात भी सर्च ऑपरेशन चलाए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो रोशनी की कमी की वजह से कल फिर स्थानीय लोगों को रुकना पड़ गया था। लेकिन दोबारा सवेरे 4 बजे से ही लोगों ने उस खोए हुए शख्स को ढूंढने की कोशिश की, जिसके बाद यहां से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक जगह पर बाइक तो मिल गया, लेकिन उस युवक का जो पता है वो नहीं चल पाया है। और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो लापता युवक है, जो बह गया था इस नाले के पानी में, उसे ढूंढ निकाला जाए। लेकिन इस सबके पीछे एक ऐसी तस्वीर हम लोगों ने देखी थी जो यकीनन इस हादसे के टाइम भी एक सुकून पहुंचाने वाली तस्वीर है। क्योंकि जिस तरीके से कल घटना घटी थी और उसमें जब 2 युवक डूब रहे थे, तो स्थानीय लोगों की कोशिश के बावजूद, कोशिश की वजह से एक युवक को बचाया जा चुका था। और तस्वीरें भी हमने देखी है, जो किसी ने मोबाइल से शूट करके हमें दिया था कि किस तरीके से महिला थी और जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, उनकी कोशिश की वजह से एक युवक को बचा लिया गया, जो चश्मदीद थे, जिन्होंने इस पूरे जो घटना था उनको अपनी आंखों से देखा था और जो युवक को बचाया था उनसे बात कर जानने की कोशिश करते। मैम, किसने, जिस वक्त आप लोगों को पता चला, आप लोगों ने ये देखा, उसके बाद कैसे दूसरे युवक को बचाया जा चुका? पहला युवक यहाँ आया, उसकी अचानक गाड़ी यहाँ रुक गई।
उसके बाद पानी उसमें घुटने के स्तर पर था। सामने से दूसरा लड़का उसको बचाने के लिए आया और वो दोनों मायूसी से खड़े थे, मतलब कुछ नहीं कर पा रहे थे। गाड़ी मूव हो चुका था नाले की ओर। फिर हम लोग ऊपर से रस्सी के लिए दौड़ धूप कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद एक ऑटो वाला आया था तो उससे रस्सी लिए, तो वो गाड़ी को पकड़ा हुआ था, जिसको हम लोग बोल रहे थे गाड़ी को आप छोड़ दीजिए और रस्सी को पकड़िए। वो एक हाथ से गाड़ी को पकड़ा, एक हाथ से रस्सी को, और ऐसे में ही झटके से गाड़ी नीचे गई तो उसके साथ चला गया। दूसरा लड़का इसी में अटका खड़ा था, उसको कहा गया कि आप कमर में बांध लीजिए रस्सी को अच्छे से और साथ में हाथ में पकड़िए। उसके बाद उसको यहाँ से खींच करके ऊपर चढ़ाया गया। हमारे साथ में ये बच्चे भी थे। यकीनन एक सराहनीय प्रयास था, क्योंकि एक कोई युवक डूब रहा है, ऐसे में आप लोगों ने पहल कर उनसे बचाने की कोशिश की, क्योंकि पानी का जो लेवल था वो काफी ऊपर चला गया था। क्यों आप लोग को डर नहीं लगा उसका? जी, हम सोचे कि एक व्यक्ति का अगर जान बच जाता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इसीलिए रस्सी मंगाया। उसमें एक और जो है वो तो चला ही गया रस्सी टूटने के कारण, लेकिन एक शख्स को अपने जान में डालकर जो है बचाने की कोशिश की और बच भी गए। जी, और दूसरे का क्या कुछ पता चल पाया भैया, क्योंकि लगातार यहाँ पर लोग ढूंढ रहे हैं, हालांकि एनडीआरएफ की कोई टीम पहुंची नहीं। तो अभी तो नहीं पता चला कुछ। गाड़ी शायद बोल रहे मिली है गाड़ी 200 मीटर पे, उसके बाद तो नहीं पता है। अभी वही कोशिश तो कर रहा है सब। अच्छा, ये जो पुल है, आप लोग यहाँ के स्थानीय हैं, क्या पहले भी ऐसा हादसा हुआ है? आप लोगों ने शिकायत कभी की है इस बारे में लेकर? शिकायत तो नहीं की है, बट यहाँ पर मेरे दोस्त रहते हैं, उसके दादाजी बोल रहे थे कि 15 साल पहले यहाँ से बहा के डेथ हो गया था उनका। नहीं, बहुत बार हुआ है, ऐसा बहुत बार हुआ। ये करीब 20 साल पुराना पुल है और यहाँ ये 15 साल बाद ये घटना हुआ है। अभी इससे पहले 15 साल पहले हुआ था एक बुजुर्ग आदमी का, वो करीब उधर एक पुल है, वो वहाँ जाके मिले थे। लेकिन इससे पहले भी बहुत कोई बह चुके हैं। बहुत कोई हो चुका है। इससे पहले 2-1 बच्ची मतलब गिर गई थी, वो लोग भी करीब बची गई थी। लेकिन लगातार ऐसा हादसा होता रहा है, लेकिन जिस तरीके से सुमा को ये हादसा हुआ है, उसने साफ तौर पर जो लोग हैं उन्हें कहीं न कहीं परेशान कर दिया और लगातार अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोगों की शिकायत इस बात की है कि कल जब देर शाम की ये घटना थी, उसके बाद पुलिस को इस मामले पर जानकारी दे दी गई, एनडीआरएफ की टीम को इत्तला कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके न प्रशासन की कोई टीम पहुंची है, स्थानीय लोगों ने एक इंसानियत की मिसाल पेश की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ इस खबर का ये भी पहलू है कि रांची नगर निगम जो है उसे देखने की जरूरत है कि आखिर किस तरीके से जो है वो कामकाज कर रही है। और प्रशासन की तरफ से दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो हम दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए कामरान। यहाँ के छोटे से ब्रेक का फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।